प्यारे अल्लाह, ऐसा लगता है आप हमसे नाराज हो गए। अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या बनेगा? दुनिया वाले परिंदों को पकड़ते हैं, पहले ज़बह करते और मारते हैं, फिर आग पर भून कर खाते हैं। अगर आप इसी तरह नाराज रहे, आप हमें जिंदा जहन्नम की आग में जहन्नम की आग में भून डालेंगे। अल्लाह दारुल उलूम देवबंद यूनिट सहारनपुर से हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुनीरुद्दीन फारूक उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए थे और प्रोग्राम में शिरकत फरमाए थे। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम गुज़श्ता 2 सालों से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मुनाफिक नहीं हो रहा था। यहाँ के लोगों के ताउन और मदरसा के ज़िम्मेदारान के ताउन, तलबा, असातिज़ा और सब लोगों के ताउन से आज ये बड़ा मजमा यहाँ आए थे और दुआ में शिरकत हुई और 133 तलबा हमने दौरा हदीस से फारिग होकर के आए थे। उनको दस्तारबंदी किया गया, उनको दस्तार फजीलत से नवाजा गया है और 27 तलबा जो शोबा हिफ्ज़ से फारिग हुए उनको भी दस्तार से नवाजा गया है। इसी तरह शोबा अंग्रेजी से भी 3 तलबा फारिग हुए। कुल 200 तलबा यहाँ से फारिग हुए हैं और इनका दस्तारबंदी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह इस प्रोग्राम तक हमारे मदरसा को चलाने में लोगों ने, ज़िला इंतज़ामिया ने मदद की, आइंदा भी मदद करते रहेंगे। आज खुशी की बात यह है कि भूजाई ज़िला के डिप्टी कमिश्नर खुद यहाँ तशरीफ लाए थे और एसपी के साथ आए थे। आकर के उन्होंने खुद उसका मुआयना किया है और देखा है और उन्होंने इसको अच्छी तरह से मुनक़्क़िद करने में बहुत ही मदद किया है। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम थैंक यू और धन्यवाद देते हैं। प्यारे अल्लाह, ऐसा लगता है आप हमसे नाराज हो गए। अगर आप इसी तरह नाराज रहे हमारा क्या बनेगा? दुनिया वाले परिंदों को पकड़ते हैं, पहले ज़बह करते और मारते हैं, फिर आग पर भून कर खाते हैं। अगर आप इसी तरह नाराज रहे, आप हमें जिंदा जहन्नम की आग में जहन्नम की आग में भून डालेंगे। ऐ अल्लाह, मैं ये कहती हूँ, मैं देखना यह चाहती हूँ तू इस जुल्म का क्या बदला लेता है और इस जुल्म को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। उस बुढ़िया की आह बारगाह तक पहुंची है और पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने उसी वक्त उस महल को जमीन बोझ कर दिया। उस जमीन में महल धंस गया और खत्म हो गया। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को फ़ज़ाइल आमाल में जिक्र किया है। मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि जालिम के जुल्म को अल्लाह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी आदमी हो, अगर वो जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया के अंदर सजा देते हैं। हदीस के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर कोई आदमी जुल्म करता है, हत्ता के बेटा अगर माँ पर जुल्म करता है, बाप पर जुल्म करता है, अल्लाह ताला इसी भरी दुनिया के अंदर बेटे को सजा देगा और इसी दुनिया के अंदर उसको इस जुल्म का बदला चखना होगा। अलगरज, मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि इस्लाम एक जामे मजहब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाइयों के साथ हुस्न सुलूक करो, कोई भी हो। इसी तरह से मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों को उसके मर्तबे के एतबार से बर्ताव करो। अगर आपके सामने डीएसपी आ गया, एसपी आ गया, डीएम आ गया या कोई बड़ा आ गया, तो आप उसका एहतराम करें और उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, उनको इज्जत दे, सम्मान दे और उनके साथ हुस्न सुलूक का बर्ताव करें। यह इस्लाम की खूबी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया। हमारे इस्लाम के अंदर आपके पैरों में आके सर रख देता है और सर रख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत करता है, मेरा मालिक मुझे पेट भरकर खाना नहीं देता और मेरी पुश्त पर
بوجھ بہت ڈالتا ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کو بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تمہارا اونٹ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم کھانا پیٹ بھر نہیں دیتے ہو اور ان کے اوپر بوجھ زیادہ لاتے ہو، بار برداری زیادہ کرتے ہو، لہذا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا اور یہ فرمایا قیامت کے دن تم سے تمہارے جانوروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر تم نے جانوروں پر ظلم کیا ہے تو تمہیں اس کے ظلم کا جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اسلام ایسا جامع مذہب ہے، اپنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم کرتا ہے، غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بہتر کارروائی کا حکم کرتا ہے، بہتر برتاؤ کا حکم کرتا ہے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام کے اندر سارے لوگوں کے لیے خوبی ہے، دلچسپی کی چیز ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے دیکھو کسی پر ظلم مت کرنا، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا، ناانصافی کی ہے، تم دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہو مگر ایک دن سب کو مرنا ہے، یہ موت آنی ہے، یہ دور ختم ہوگا اور مرنے کے بعد تمہارے سامنے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور تمہیں تمہارے ظلم کا بدلہ دینا ہوگا۔ اور فرمایا بطر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت در حق بہر استقبال بھی آیت۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، وہ سیدھی آہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ ایک گڑیا تھی جو فرعون کے محل کے کنارے رہتی تھی اور ان کا گھر جھوپڑا تھا، جھوپڑی میں رہتی تھی۔ فرعون نے عالیشان محل بنایا اور محل بنانے کے بعد جب محل کے معائنے کے لیے گیا تو لوگوں نے بتایا یہ جھوپڑی اچھی نہیں لگتی ہے، آپ اس کو یہاں سے ہٹا دیں، اجاڑ دیں۔ فرعون تو اپنے نشے میں چور تھا، فوراً حکم دیا کہ اس گھر کو اجاڑ دیا جائے۔ وہ ضعیفہ گڑیا اس وقت گھر میں نہیں تھی، باہر سے جب آئی دیکھا میرا گھر اجڑا ہوا ہے، اس نے اللہ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے